हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है रथ यात्रा जगन्नाथ जी का। तो आज से शुरू है, आज 7 तारीख है। 7 जुलाई से शुरू होकर के हमारा ये 16 जुलाई तक चलेगा। तो रथ यात्रा पे खास क्या है, तो खास जैसे आप रथ जगन्नाथ जी का झांकी बना सकते हैं। उस रथ पे उनको आप घुमा सकते हैं, घर में भी घुमा सकते हैं, अपने गार्डन में भी घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक विधि कर सकते हैं छोटा सा, उनको खुश करने के लिए। जो भी हमारे घर में है जगन्नाथ जी, ये देखें, मैं दिखाऊं, ये देखें दोस्तों, हमारी भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है। और ये है जगन्नाथ जी। तो मैं इन्हें झूला में मैंने स्थापित किया है, क्योंकि झूला भी आप लगा सकते हैं, झूला में भी इन्हें झूला सकते हैं, झूला में भी बैठा सकते हैं। तो और रथ में झांकी आपको बनाना है। मैं झांकी नहीं बना पाई दोस्तों, क्योंकि मेरे पास सामान भी नहीं था। तो मैंने इन्हें झूला में ही प्रॉपर बैठाया। देखिए, ये झूला जो है ये झूलता है इस तरीके से, देखिए। तो झूला पे ही मैंने इन्हें बैठाया है, और ये बस ऐसे ही मैंने इनका भोग पूजा सेवा आरती किया है। तो आज से लेकर के 17 तारीख तक, 16 तारीख तक इनका पूजा विधि विधान से होगा। जैसे कि स्नान है, भोग पूजा सेवा आरती है, दोनों टाइम आरती है, दोनों टाइम भोग है, जो भी आप लगा सकते हैं। जैसे इसमें जो है अनाज का भी भोग आप लगा सकते हैं। जैसे कि 7 तारीख से स्टार्ट है ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। तो आप इसमें अलग अलग तरह का 7-8 दिन जो भी है, तो उसमें आप अलग अलग तरह से इनको भोग लगा सकते हैं। जैसे कभी खीर का भोग लगा सकते हैं, कभी पूड़ी सब्जी का भोग लगा सकते हैं, सेंधा नमक में बना के भोग लगा सकते हैं, कभी कुछ लगा सकते हैं, कभी फल का भोग लगा सकते हैं। पर दोनों टाइम आपको प्रॉपर भोग लगाना है। अगर विग्रह है तो हमारे पास देखिए विग्रह है, छोटा छोटा ही है, बट ये विग्रह है, देखिए। तो आप इस प्रकार से उनका सेवा कर सकते हैं। जैसे इस सीजन में विशेष करके जो फल, एक बड़हर करके नाम का फल जो आता है दोस्तों, वो जैसे कि हर भगवान को ऋतु फल लगाए जाते हैं। जैसे जिस ऋतु में जो फल होता है अवेलेबल, वो हमें पहले भगवान को भोग लगाना होता है और फिर हम सेवन कर सकते हैं। तो वो खाने की योग आपका हो जाता है, इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो इस सीजन में सबसे पहला जो है ऋतु फल आता है, बड़हर करके एक आता है फल, तो वो भगवान को इसीलिए भोग लगाया जाता है दोस्तों। तो वो मिल जाए तो भोग लगा, मुझे तो नहीं मिला, पर मैं कल कोशिश करूँगी। तो आप उसका विशेष तरीके से भोग लगा सकते हैं। आप एक टाइम फल का भोग सुबह लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। फिर संध्या के समय आप कुछ अनाज बना के, जैसे पूड़ी हलवा है, पूड़ी सब्जी है, पूड़ी हलवा है, खीर है, दाल वाली जो पूड़ियाँ होती है भर के बनती है, वो बनाई जाती है। तो वो सब चीज़ आप अपने हाथों से बना के इन्हें भोग लगा सकते हैं। खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि विशेष जगन्नाथ जी का जो भोग होता है ना, खिचड़ी होता है। तो खिचड़ी का, मूंग दाल में बना हुआ खिचड़ी का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो 7-8 दिनों का जो समय है दोस्तों, उसमें आप तरह तरह का भोग लगा सकते हैं। आप अपनी सेवा दे सकते हैं भगवान को, ठाकुर जी को और जगन्नाथ जी को खुश करने का कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी भोग पूजा सेवा आरती हो चुकी है दोस्तों, और मेरी तरफ से सबको जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, हैप्पी रथ यात्रा। तो इस प्रकार से आप पूजन करें। ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है आपके पास दोस्तों। और आपके शहर में अगर झांकी निकली है रथ यात्रा का, तो आप उसमें भी अपना सेवा दे सकते हैं। तो घर में आप झांकी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो आपके शहर में झांकी निकलती है, रथ यात्रा होता है, तो रथ को खींचने का काम आप कर सकते हैं। और उसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। जितना भी दान हो सकता है आप भगवान के लिए दे सकते हैं। अगर घर में आपको अवेलेबल नहीं है कि मैं ये बना के खिलाऊँ, ये सेवा करूँ, या विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके शहर में, हर शहर में रथ यात्रा ये निकलता है दोस्तों। तो आप रथ यात्रा में अपना सहयोग दे दें, दान दे दें, तो आपका सेवा स्वीकार हो जाएगा, आपका पूजा स्वीकार हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी अपनी सेवा दे सकते हैं जगन्नाथ जी को। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि घर में अवेलेबल नहीं है कुछ भी तो आप ना करें, ऐसा नहीं है। ये देखिए, मेरी भोग पूजा सेवा आरती हो चुकी है दोस्तों, आरती ले लें। ये गजराज है, जो कि उनके मंदिर में एक द्वार पे जो गज का भी जोड़ा बना हुआ है, हाथी का भी जोड़ा बना हुआ है, एक द्वार पे सिंह द्वार है। तो इस प्रकार से 4 द्वार होते हैं जगन्नाथ जी में। तो चारों द्वार का अपना अलग अलग महत्व है। किसी से जनता जा सकते हैं, आई मीन जो भक्त होते हैं वो जाते हैं, किसी से पुजारी जाते हैं, किसी से ऋषि मुनि जाते हैं। तो इस प्रकार से चारों द्वार का अपना अपना महत्व है।
तो आप चाहें तो विशेष रूप से, बहुत भव्य रूप से भी पूजा कर सकते हैं, और आप चाहें तो शॉर्टकट में भी पूजा कर सकते हैं। आप अपना सेवा दे सकते हैं, भक्ति जता सकते हैं भगवान को। तो भगवान तो आपके सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं, तो इसलिए आप भाव करें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपना सेवा रथ यात्रा में दे जा करके, आपके शहर में जहाँ पे झांकी निकल रही है तो वहाँ पे आप दान दे दें, आपका पूजा स्वीकार हो जाएगा और बहुत अच्छे से भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये है मेरी तरफ से सबको राधे राधे। ये देखिए हमारी राधा प्यारी, और ये हमारे कन्हैया, ये हमारे छोटे लाला, ये देखिए, ये तो और भी छोटे हैं। तो आज के दिन जगन्नाथ जी का अगर तस्वीर है दोस्तों, तो आप उस पर भी पंचामृत बना करके या कच्चे दूध से आप स्नान का भाव कर सकते हैं। अगर आप पंचामृत नहीं बना सकते हैं तो आप कच्चे दूध से भी भाव कर सकते हैं, या फिर दही और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और जो भी आपने भोग लगाया है वो घर में, परिवार में, दोस्तों में आप प्रसाद को ज़रूर बांटें, क्योंकि भगवान का लगाया हुआ भोग वो एक प्रसाद के तौर पे हो जाता है, और वो प्रसाद बहुत कम को ही मिलता है दोस्तों। तो आपके घर में पूजा हो रही है तो आप अपने दोस्तों में भी बांटें, अपने आप भी खाएं, अपने परिवार को भी दें। ये भगवान का आशीर्वाद होता है। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे, हैप्पी रथ यात्रा।